आप दयालु हैं, दयावान हैं गुरुजी। आप दयालु हैं, दयावान हैं, करते रहते सदा हम पे एहसान हैं, करते रहते सदा। इससे बड़ा क्या एहसान हो सकता है? प्रभु का मार्ग बता दिया। करते रहते सदा हम पे एहसान हैं, करते रहते सदा हम पे एहसान हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर भाव से गाइए। प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार। लेकिन धर्म का दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। धर्म का दीपक जला दिया, हमें भजन का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए। अंतिम देखो शब्द क्या सुंदर भाव है। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन।
कर दे, कृपा तो हो जाए। प्रभु से मिलन कर दे, कृपा तो हो जाए। प्रभु से मिलन, हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आहे गुरुदेव थोड़ा आप जैक लगा दो। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय। और यहाँ से ऋषि का मार्गदर्शन लेकर प्रभु आगे बढ़े। गांव-गांव के लोग खेतों में धान काट रहे थे। खेती का समय, तीनों का दर्शन किया। लोग काम धाम छोड़कर दौड़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि धाये सुनत तीरवासी नर नारी, सुनत तीरवासी नर नारी। धाये सब गृह काज विसारी, धाये सब गृह काज विसारी।
माताएं घूंघट में से रो रो कर केकई को दोष दे रहे, अरे केकई तूने क्या कर डाला, इनको आंखन में सखी राखिव जोग, इन्हें किनने बनवास दिया। ये छवि तो आंखों में बसाने वाली, इनको वन में बसने के लिए भेजा गया। तो एक बूढ़ी माँ ने कहा, अरे पगली केकई को दोष मत दे, केकई को धन्यवाद दे। अरे बोले तुमको क्या मालूम है अम्मा, ये तो इनको वनवास दिया, केकई ने दिया। अरे बोले पगली वनवास नहीं दिया है, तो बोले हमको दर्शन देने के लिए भेजा है, केकई ने तो अपयश लिया है, हमको इनका दर्शन कैसे होता, अगर ये नहीं आते हमको कैसे इनका दर्शन होता। ऐसे प्रेम की वर्षा करते करते गांव गांव को धन्य धन्य करते हुए भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ गए। और जैसे ही वाल्मीकि जी ने दर्शन किया है, आश्रम में लेकर आए हैं, नाचने लगे वाल्मीकि। वाल्मीकि मन आनंद भाई, वाल्मीकि मन आनंद भाई, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, तेजी विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथ, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, 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 जेहि जेहि भांति दीन बन रामी, जेहि जेहि भांति दीन बन रामी, आदि वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, आज वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद है। मंगल मूर्ति नयन निहारी, नाचने लगे वाल्मीकि जी। भगवान ने कहा, ऋषिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, संसार के तत्व आपके हाथ में बेर के समान हैं, विश्व बदर जिम तुम्हारे ही हाथा। अब आपसे क्या छुपाऊं। भगवान ने पूरी कथा सुनाना प्रारंभ किया। जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। वाल्मीकि जी ने कहा, राघव हमको कुछ मत सुनाओ बेटा, हमको सब मालूम, हमने सारी लीला यहाँ बैठकर देखी है। और सुनो, संसार के लोग तो तुम तीनों को नहीं पहचान पाएंगे कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तो श्रुति से तू पारक राम, तुम जगदीश माया जानकी, श्रुति से तू पारक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु आरती हरति रूप, आई कृपा निधान की, जो सृजति जगु आरती हरति रूप, आई कृपा निधान की, जो सहस शीश आहीश महीधर, लखन सच राम
तीनों का परिचय दे दिया वाल्मीकि जी ने। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहाँ, वाणी तुमको बोल नहीं सकती, लेखनी तुम्हें लिख नहीं सकती, बुद्धि तुम्हें समझ नहीं सकती। अरे तुम तो जगत के तमाशे को देखने वाले, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाना ही मर्म तुम्हारा, बाकी की तो बात छोड़ो। भगवान ने कहा गुरु जी अब आप सब जानते हो, अब एक मेरी प्रार्थना है। क्या है? बोले थोड़ा सा स्थान, कोई 100-200 गज का प्लॉट मिल जाए तो हम कुछ समय वन में निवास करना चाहते हैं, स्थान दिलवा दीजिए। स्थान क्यों मांगते हो? बोले घर से निकाल दिया गया है, कहीं तो रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे लिए वाल्मीकि जी से बात कर रहा है। हमको नहीं लगता कि हमने अपने हृदय मंदिर से भगवान को निकाल कर बाहर कर दिया है हमारे हृदय में कहीं? हृदय में होता, मन के मंदिर में होता तो ईंट पत्थर के मंदिर में कौन दर्शन करने जाता? और भगवान इतने सरल हैं कि कहते कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने हृदय में थोड़ी जगह दे दे। हम कितने विचित्र हैं कि अपने दिल में दुनिया को जगह, बेटे को जगह, बेटी को जगह, पति को जगह, पत्नी को जगह, परिवार को जगह, व्यापार को जगह, अखबार को जगह, टीवी, दुनिया का कूड़ा कचरा दिल में। भगवान बोले तू मंदिर में जा, तू मंदिर में वहीं दर्शन कराए। पहले मेरी समझ में नहीं आता था मंदिरों में ताले क्यों लगाए जाते हैं, बाद में समझ में आया कि भगवान को मंदिर में बिठा दिया, फिर भी आदमी इतना शंकालु है कि रात में उठकर न चलाया है तो ताला भी लगवा देता है, रात में ही न कहीं चला है। भगवान कहते एक बार हृदय में जगह थोड़ी सी दे दे, फिर तुझे कुछ नहीं करना। धनुष बाण मेरे भी हाथ में और मेरे भैया के भी हाथ में है, हम जाग कर तेरी रक्षा करेंगे, तू चैन से सोना, तू चैन से। लेकिन ठीक है मनुष्य ने, वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और 14 स्थान शरीर के बाहर नहीं है, इसी शरीर में। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस शरीर के बाहर कुछ नहीं है। ये शरीर देव मंदिर है। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय में देवता का वास है, लेकिन हमने देव स्थापन नहीं किया, हमने भोग स्थापन कर लिया है। हमारी हर इंद्रिय में भोग विराजमान है, हमारी हर इंद्रिय में विकार विराजमान है। इसी शरीर से याचि देहि याचि डोला, इसी शरीर से आपको भगवत, कोई 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर नहीं है जो भगवत प्राप्ति कर सकता है, केवल मनुष्य से। जीव चराचर याचत जेहि, ब्रह्मा जी के यहां नाक रगड़ते हैं देवता, एक बार मानव शरीर दे दो। भोग भोगते भोगते उब गए, एक बार भजन करना चाहते, भजन करना चाहते। 14 स्थान बताए हैं, कान कैसे, आंख कैसी, नाक कैसी, बहुत विशद वर्णन है। कान कैसे? बोले जिनके कान हमेशा कथा में डूबे रहते हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और सुने और सुने और सुने, भरई निरंतर हो ही न पूरे। जिनके कान कथा सुनकर कभी अघाते न हो, भरते न हो। क्या कथा है? वही तो कथा है, और सुने और सुने और सुने, जितने सुने उतनी और प्यास बढ़ती जाए। ऐसे जिनके कान हैं, लोचन चातक जिनकर राखे, जिसकी बातें हम सुनते हैं उसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, तो जिनकी आंखें आपके रूप दर्शन को देखने के लिए लालायित रहती हैं, और जिसको हम देखते हैं उसकी गंध भी लेना चाहते हैं, चाहे उसे हृदय से लगाकर, चाहे उसको कपोल से पकड़कर, चाहे हाथ से हाथ मिलाकर, तो जिसकी नासिका आपकी आरती की सुगंध लेने के लिए लालायित रहती है, उसी के हृदय में आप निवास करें। और जिसको हम एक बार हृदय से लगा लेते हैं और गंध जिसकी हमको सुहा जाती है, फिर उसी की चर्चा करने में, बातें करने में आनंद आता है। तो चौथा बता रहे हैं, जिसकी जिह्वा आपका नाम लेने के लिए हमेशा लालायित रहती हो, उनके हृदय में आप निवास करें। ऐसी बहुत सी बातें। एक छोटा सूत्र गृहस्थियों के लिए जो मुझे पसंद आता है, तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बाकी सूत्र तो पढ़ लेना, जाकर देख लेना, जो जो अपने को सूट करे। हर दवाई हर एक को सूट नहीं करती, हर सब्जी हर एक को सूट नहीं करती। 14 प्रकार की सब्जी रखी हुई हैं, जो अच्छी लगे सो उसमें से एक उठा लेना, घर जाकर देख लेना। लेकिन ये दवाई सबको, ये सब्जी सबको फायदा करेगी। पालक किसी को नुकसान नहीं देता है, नहीं, पथरी वालों को नुकसान देता है। परवल लेकिन एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद में निर्दोष है। परवल जो है, और भैया परवल मिल जाए तो आत्मबल अपने आप बढ़ जाएगा। परवल माने परमात्मा का बल, और किसी की जरूरत ही नहीं है। परवल मिलना चाहिए एकदम। तो मई निवेदित, जो आपको भोग लगाकर प्रसाद पाता है, चौके में जो कुछ बनाए इस भाव से बनाइए कि मेरे ठाकुर जी पाएंगे। खाना पीना तो अपने को ही है, मेरे ठाकुर जी। जितने डूब कर बनाइए, नई नई चीजें बनाइए, बहुत मन से बनाइए। थाल सजाइए, ठाकुर जी के सामने अर्पित करो, हाथ जोड़ो, प्रभु विश्वम भर को हम क्या खिला सकते हैं, सब तेरा ही तो। एक बार कृपा दृष्टि कर, इसको प्रसादी बना दो, बस केवल इतनी प्रार्थना। और थाल उठा लीजिए, वो लेंगे नहीं उसमें से। एक बार हमने भगवान से पूछा, इतनी सुंदर इसने आलू के पराठे बनाए, अरे एक तो आधा ले लेते, कितने मन से बना रहे। बोले तुझे मालूम नहीं है, ये थाल रखी इस गारंटी के कारण रहा है कि मैं इसमें से उठाऊंगा नहीं। जिस दिन सरकालिया आएगा ही नहीं इधर इसमें से, इसको भरोसा है कि जैसा है वैसा मिलेगा। कई माताएं यहाँ बैठी हैं जो कह सकती हैं ये व्यवस्था हमारे घर नहीं हो सकती, क्योंकि इनको सवेरे से बैठी चाहिए। सुबह बच्चों को तैयार करना होता है, खिलाना पिलाना झूठा कूटा होता है। अब हम कैसे भोग लगाएं? मैं जानता हूँ, और भगवान भी को ये मालूम है कि आज की व्यवस्था में ये नहीं हो सकता। कुछ मत करिए, तुलसा दल लीजिए और हर चीज में डाल दीजिए। भगवान स्वीकार करो। भगवान तुलसा दल से भोजन स्वीकार करते हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान भोजन तो आप तुलसा दल से स्वीकार करते हो, ये बता भजन काय से स्वीकार करते हो? बड़ी सुंदर भगवान ने बात कही। बोले भोजन तुलसा दल से स्वीकार करता हूँ और भजन तुलसीदास जी की चौपाइयों से स्वीकार करता हूँ। वो सुना दिया करो, मेरा काम अपना हो जाए। तुम्हें निवेदित भोजन करें। एक बार तुलसी जी को गाल, कल ही शादी हुई है ना, कल ही शादी, आज बढ़िया मुंह दिख रहा कर लो तुलसी जी की। शादी होकर आई हैं। एक बार कार्तिक मास है और पूर्ण होने जा रहा है, एक बार सब तुलसी जी को गा लीजिए। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। धन्य तुलसा पूरण तप कीना, धन्य तुलसा पूरण तप कीना, सालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। आरे बिनु तुलसा प्रभु के मानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी
ब्रह्मादिक शिव ब्रह्मादि और सनकादिक शिव ब्रह्मादि और सनकादिक शिव ब्रह्मादि और सनकादिक खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो सब जन मिल मैया तेरो गुण गावे सब जन मेरे मैया तेरा गुण गावे ओ तेरो गुण गावे तेरा गुण गावे ओ तेरो यश गावे तेरो यश गावे ओ सब जन मिल मैया तेरो गुण गावे सब जन मेरे मैया तेरा गुण गावे आई भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो हाथ उठाकर बोलिए तुलसा महारानी की जय। और यहां से भगवान चित्रकूट आए। वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवास। प्रभु चित्रकूट में आ गए। 3 प्रकार के लोग भगवान का दर्शन करने आए। पहले देवता अमर नाग किन्नर ऋषिपाला अमर नाग किन्नर ऋषिपाला चित्रकूट आए तेहि काला चित्रकूट आए तेहि काला राम प्रणाम कीन्ह सब काहू राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन नाहु मुदित देव लहि लोचन नाहु देवताओं का एक समूह आ गया। भगवान ने खड़े होकर प्रणाम किया। देखो बड़े लोगों को हमेशा प्रणाम जरूर करिए। बड़े लोगों की महिमा को प्रणाम करना ही चाहिए। और बड़े लोगों की एक मानसिक कमजोरी होती है, इनको अगर प्रणाम न करो तो इनका माथा 7वें आसमान पर चला जाता है। क्या जाता है अब? हमारे ब्रज की कहावत है, राम राम कर लो और बीज खेत में पर लो। रास्ता नहीं है और खेत में से जाना है, ताऊ राम राम बस निकल जा, फिर टोकेगा नहीं हो। तो बड़े लोगों की महिमा को जरूर प्रणाम कर। और भगवान को तो मालूम है, पहले भुगत चुके इन्हीं देवताओं ने, रास तिलक में विघ्न किया था, सोचा फिर कुछ और आफत लेकर आ गए भैया। जैसे ही प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सब काहू, एक एक को किया, नहीं तो एक भी गड़बड़ कर देगा, एक भी गड़बड़। तो भगवान का कहिए, अरे बोले इतने पुण्य सत्कर्म हम लोगों ने किए और आजकल देवलोकों से हमको निकाल बाहर कर दिया रावण ने, हमारी क्या दुर्दशा हो रही है आपको मालूम है? ये हमारे पुण्यों का फल कब देंगे आप? भगवान का प्रतीक्षा करिए, जरूर मिलेगा। अरे आम तो समय से ही पकेगा, इंतजार करो। चले थोड़ी देर में आवत देखी मुदित मुनि नंदा, आवत देखि मुदित मुनि नंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। ऋषि मुनियों
ऋषियों का समूह आया, भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साधु को प्रणाम जरूर करिए, चाहे आप उसे जानते हैं नहीं जानते, वो आपको पहचानते हैं नहीं पहचानते। जो साधु को प्रणाम नहीं करता भगवान उस पर बहुत क्रोध करता है। साधु भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान के वैभव को साधु ही प्रकट करते हैं, इसलिए साधु को प्रणाम देखो एक बात बता दें, आप अगर प्रणाम नहीं करोगे साधु का कुछ घटेगा नहीं, और आप अगर प्रणाम कर दोगे तो साधु का कुछ बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप अगर प्रणाम नहीं करोगे तो आपका बहुत घटेगा, बहुत घटेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, पैसा नहीं घटेगा। आपने अगर प्रणाम नहीं किया तो आपका मन ही ग्लानि से। अब जैसे आप मान लीजिए किसी साधु के पास गए और आपने देखा बहुत लोग प्रणाम कर रहे हैं और आपने नहीं किया, है कैसे घूमते रहते हैं, अरे ऐसे तो बहुत है, और नहीं किया आपने, और आप लौट आए, तो घर जाते जाते तक आपके मन में कुटकुट लगी रहेगी, अरे कर लेते तो अच्छा था, पता नहीं सिद्ध न हो, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, कर आपका बहुत लाभ हो गया। साधु के प्रणाम में होता क्या है, ये पूरा वैज्ञानिक है, मैं बता रहा हूँ, पूरा वैज्ञानिक एक परख नली में प्रयोगशाला में ये सिद्ध किया हुआ है। जैसे ही आपने साधु को प्रणाम किया और साधु ने केवल आपको आंख उठाकर देख लिया, तो जितने उसके भीतर आशीर्वाद हैं बिना कहे आपके ऊपर चले ही जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान दें, आप आशीर्वाद लें न लें ये तो आपकी ताकत है, आप इतनी ताकत रखते हो कि आप किसी साधु के आशीर्वाद लें या न लें, लेकिन किसी साधु में ताकत नहीं है कि वो आपके अपने आशीर्वाद रोक सके। आप गाय के नीचे दूध निकालें न निकालें ये आपका मन है, लेकिन गाय के थन में अगर दूध है तो गाय की कोई ताकत नहीं है कि उस दूध को रोक ले। आप जब तक नहीं निकालोगे रभाती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। इसलिए सूर्य तो निकलेगा, सूर्य न निकले ये सूर्य की ताकत नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को आप न लें ये ताकत आपके पास है। सूर्य निकल कर आया, आपने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए, पर्दे लगा लिए, सूर्य नहीं प्रवेश करेगा। तो सूर्य के प्रकाश को आप रोक सकते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश को नहीं रोक सकता। ऐसे ही साधु की ताकत नहीं है कि वो अपने भीतर के आशीर्वाद को रोक ले। भगवान ने उसमें सेफ्टी बाल्व लगाया ही नहीं है। जो प्रणाम करता है आशीर्वाद जाता ही जाता है, नहीं साधु कृपण हो जाता, साधु कृपण हो जाता, साधु कंजूस हो जाता। भगवान का पार्षद है साधु, भगवान जब इतना बड़ा दयालु है, उस भगवान पार्षद कैसे कंजूस हो सकता है। इसलिए प्रणाम करते ही आशीर्वाद अपने आप जाता है। आपको ये मालूम नहीं है कि बिजली घर कहाँ है, आपने स्विच दबाया, बल्ब को जलना ही पड़ता है, कोई ताकत नहीं है कि उसको कोई रोक सके। आपने माथा टेका, आपने स्विच को नीचे की ओर दबाया, आशीर्वाद की लाइट आपके अंदर आएगी ही, कोई रोक नहीं सकता। इसमें मत जाना सिद्ध हैं कि असिद्ध हैं, परिचित हैं कि अपरिचित हैं। साधु है प्रणाम कर लो, आगे बढ़ जाओ। भगवान ने प्रणाम किया, साधुओं ने कहा राघव जो कुछ पूजा पाठ किया था सबका फल मिल गया, राम तुम्हें अवलोकत आज। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है। देवता फल मांगने आए, ऋषि मुनि फल लेकर चले गए। एक तीसरा समाज अशिक्षित, अनपढ़, असभ्य, सभ्यता संस्कृति से जिसका कोई नाता नहीं, ये कोल भीलों को जब पता लगा, यह सुधि कोल की राधीन पाई, यह सुधि कोल की राधीन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई, हर से और क्या हुआ? कंद मूल फल भरी भरी दोना,
कंद मूल फल भरी भरी रोना, चले रंग जनु लूटन सोना, चले रंग जन लूटन कोल भीलों को पता लगा भगवान आए। नंग धड़ंग लंगोटी बांधे, काले काले हड्डियों के ढांचे, भीड़ की भीड़, आंखों में भोले भाव, आंसू टपकाते दौड़े चले आ रहे हैं। और क्या ला रहे हैं? बोले कंद मूल फल भर भर दोना, दोनों में फल भर भर कर लाते हैं, प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं, जोहार करते हैं और भीगे नेत्रों से दूर बैठकर प्रभु की मोहिनी झांकी का दर्शन करते हैं। प्रभु के चरणों के सामने फलों का ढेर लग गया। भगवान ने कहा लखन देखो तो ये कौन लोग हैं? ऐसा तो समाज हमने कभी देखा नहीं। अरे जो आता था वही हमसे फल मांगता था, ये तो फल चढ़ा रहे। देवता आए फल मांगने आए, हमने इतने पुण्य किए, हमको क्या फल? ऋषि मुनि आए त्याग तपस्या का फल लेकर चले गए, ये तो फल चढ़ा रहे। कोई दुनिया में जरा सा भी शुभ कार्य करता है हमसे पहले उसका फल मांगता है। मैंने इतनी निर्जला एकादशी की, मुझे क्या फल मिला? मैंने लौंग के जोड़े पर इतने देवी के व्रत किए, मुझे क्या फल मिला? मैंने 4 धाम दर्शन किया, मुझे क्या फल मिला? मैंने गाय दान की है, क्या फल मिला? मैंने इतने भोजन भंडारे संत सेवा की है, मुझे क्या फल मिला? मैं इतने दिनों से चींटियों को आटा डाल रहा हूँ, मुझे क्या फल मिला? दुनिया का कोई भी व्यक्ति जरा सा शुभ कार्य करता है उसका हमसे फल मांगता है। भैया इनको पूछो, ये तो फल चढ़ा रहे, क्या इनको फल नहीं चाहिए क्या? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप पूछोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा थोड़े आगे खिसकाओ। खिसकना नहीं चाहते, संकोची हमेशा पीछे सरक के बैठता है। भगवान के नहीं आ जाओ आगे आगे आज्ञा करें प्रभु। बोले भैया दुनिया का हर व्यक्ति बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति विश्व के बड़े बड़े धनाढ्य वो भी हमसे फल मांगते हैं, कुछ भी करेंगे, दूध चढ़ा देंगे पानी का मिला के गिरिराज जी वो भी फल मांगेंगे, और तुम भले आदमी हो फल चढ़ा रहे हो, क्या बात है? आपको फल नहीं चाहिए? कोल भी लिए सुनते ही रोने लगे। बोले रोते क्यों? बोले भगवान फल तो आप दुनिया के भिखारियों को दे दीजिए, हमको तो आप चाहिए, हमारा बाप चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए। देखो हम यहाँ जितने बैठे मेरे सहित कौन ऐसा है जो भगवान को चाहता है? भगवान से सब चाहते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख भीन से मन का स्वामी, दुख भीन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट बीते तन का। ओम जय जगदीश। दोबारा गाऊं? दोबारा गाऊं? स्वामी दुख भीन से मन का, सुख संपत्ति सब जावे, सुख संपत्ति सब जावे, दुख बढ़े तन का। ओम कोई देखोगे गिरिराज जी की ओर? आग पर है तो पे, आग पर है तो बहुत कठिन, ये बात बहुत कठिन। भगवान से चाहिए, भगवान हमको नहीं चाहिए। कोल भीलों ने कहा कि प्रभु आप मिल गए, हमको हमारा बाप मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लखन इस समाज को मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, जो फल तक भी मुझे चढ़ा। और कोल भीलों के प्रेम में प्रभु इतने डूब गए कि 14 वर्ष की वनवास की अवधि में 12 साल से ज़्यादा भगवान चित्रकूट में ही रह गए। उनको आगे जाने का ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे आगे भी जाना है।
जब टेलीफोन आया है रावण के यहाँ से, अब 1 ही वर्ष बचा है, कब तक जिलाओगे मुझे? तब चले यहाँ से, बोले अब चलते हैं चल। जब रावण के यहाँ से फोन आ गया, बोले 13 वर्ष पूरे हो गए महाराज, अब कब तक जीऊं मैं, जल्दी आओ। प्रेम में डूब गए। इसलिए जब से भगवान चित्रकूट में रहे हैं, नाम ही प्रेम नगर हो गया उसका। चित्रकूट का नाम वास्तव में शास्त्र में प्रेम नगर है, इसलिए वहां शोर हो गया। कहां जा रहे हो? बोले प्रेम नगर। बोले भूल भी मत करना, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। अगर गए तो फंसे, प्रेम नगर मत जाना। क्यों? प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। हाँ, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम